गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के परशुराम राम लक्ष्मण संवाद से लिया गया है। इस संवाद में उस समय का वर्णन किया गया है जब लक्ष्मण की बातें सुन करके परशुराम को क्रोध आता है। तब उस क्रोध को बढ़ाने के लिए लक्ष्मण उनसे क्या कहते हैं, आइए हम सभी भी इसका आनंद लेते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम से क्या कहते हैं। कहे उलखने मुनिशील तुम्हारा, बच्चों शील मिस होता है दया भाव। मुनि मुनि विदित जानना संसारा संसार। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, हे ऋषिवर, आपके शील और स्वभाव के बारे में तो पूरा संसार जानता है। माता पिता ही उरिन भई नीके अच्छे से भय हो गए। उरिन यानी ऋण मुक्त, पिता माता। आप तो माता पिता के ऋण से अच्छी तरह से उऋण हो गए हैं, अर्थात आपने अपने माता पिता के कर्ज को चुका दिया है। गुर ऋणु रहा सोच बड़ जी के, सोच चिंता। गुरु ऋणु यानी गुरु के ऋण से, अर्थात गुरु के ऋण को चुकाने के लिए आप चिंतित हैं और सोच भी रहे हैं। सो जनु हमारे माथे काढ़ा। मुझे तो लगता है शायद आप गुरु का ऋण चुकाने के लिए मेरे माथे से ही, मेरे मस्तक से ही निकालना चाहते हैं, अर्थात मेरे मस्तक को काट करके ही आप गुरु का ऋण चुकाना चाहते हैं। दिन चली गई ब्याज बढ़ा और बहुत दिन हो गया है आपने गुरु के ऋण को भी नहीं चुकाया है और बहुत ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनी ही बढ़ व्यय हरिया बोली। व्यय हरिया में बच्चों होता है हिसाब किताब करने वाला। आनी मतलब बुला लीजिए। तो लक्ष्मण परशुराम से क्या कहते हैं, अब किसी हिसाब किताब करने वाले को आप बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली। आपके गुरु का ऋण मैं अपनी थैली को खोल करके धनराशि उसमें से दे दूंगा, क्योंकि बहुत ऋण बढ़ चुका है। सुनिकटु वचन कुठारे सुधारा। लक्ष्मण के इस तरह के वचन को सुन करके परशुराम उनका सर काटने के लिए अपने कुल्हाड़ी को सीधा कर लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। परशुराम के इस व्यवहार को देख करके पूरी सभा में हाय हाय की पुकार मच जाती है। पूरी सभा चिल्लाने लगती है, ये बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है। भृगुवर परशु दिखावई मोही। तभी लक्ष्मण परशुराम से फिर से क्या कहते हैं, हे भृगु के पुत्र परशुराम, आप तो मुझे बार बार फरसा दिखा रही हैं। विप्र विचार ही वचो नृपदोही। विप्र ब्राह्मण विचारी जान करके, अभी तक तो मैं आपको ब्राह्मण जान करके आपसे बचता रहा। नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु, मिले न कबहू भू सुभट रन गाढ़े। रन युद्ध, सुभट योद्धा, गाढ़े अच्छे, कबहू कभी। मुझे तो लगता है आपको युद्ध में कभी अच्छे योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही फले फूले हैं। बाढ़े मतलब होता फले फूले बढ़ना। कहने का तात्पर्य है कि आप घर में ही वीरता दिखाते रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। तभी सभा में बैठे हुए सभी लोग कहने लगते हैं कि ये जो सभा में हो रहा ये अनुचित है, बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रघुपति सह नहीं लखनु निवारे मिस होता है रोक देना। सह नहीं मतलब होता है अपने आँखों के इशारे से। जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने देखा कि बात बढ़ती चली जा रही है, तभी उन्होंने अपने आँखों के इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषाणु। उतर मतलब बच्चों होता है उत्तर, आहुति यज्ञ में डाली जाने वाली आहुति। सरिस समान, भृगुवर कोप, भृगुवर में सो है परशुराम,
कोप, क्रोध, कृषाणु, आग। तो लक्ष्मण का उत्तर जो था, जवाब जो था, वो आहुति के समान भड़काने वाला था और परशुराम का क्रोध अग्नि के समान भयंकर था और लक्ष्मण के वचन उनके क्रोध को बढ़ा रहे थे। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। और तभी परशुराम के क्रोध को बढ़ता हुआ देख करके श्री रामचंद्र जी रघुकुल भानु यानी रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल वाणी में बोलते हैं, उन्हें समझाते हैं। किसको? परशुराम को समझाते हैं। आगे बच्चों है, ये पूरा का पूरा चौपाई और दोहा अवधी भाषा में लिखा गया है। छंद अगर पूछ लिया जाए तो छंद पहला 4 चौपाई है और नीचे 1 दोहा है। अब इसी से संबंधित हम लोग प्रश्न देखते हैं बच्चों। क्या है प्रश्न में? लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहा और क्यों कहा? तो आइए देखते हैं हम लोग। परशुराम लक्ष्मण को बार बार मार डालने की धमकी देते हैं। क्या देते हैं? नहीं बच्चों, ये तो प्रश्न अगले पद में पूछ लिया गया है। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो जाएगा, इसमें ये नहीं पूछा जाएगा। दूसरे प्रश्न है, ब्याज देने के संदर्भ में लक्ष्मण ने क्या प्रस्ताव रखा था? तो आइए देखते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम पर व्यंग किया, आपने गुरुद्रोही का वध करने में देर कर दी है, अतः आप पर उनका ब्याज चढ़ गया होगा, अतः मेरा वध करके जल्दी से गुरु ऋण से उऋण हो जाइए। आगे क्या है बच्चों? सभा में हाय हाय की पुकार क्यों मची? तो लक्ष्मण ने परशुराम का इतना अधिक अपमान कर दिया कि सारी सभा इस अपमान को अनुचित कहने लगी। इस कारण सभा में शोर मच गया। अगला प्रश्न है बच्चों, लक्ष्मण के किन शब्दों से परशुराम पुनः क्रोधित हो उठे? तो लक्ष्मण ने परशुराम को व्यंग में कहा, मुनि जी, मैं आपको ब्राह्मण देवता मानकर छोड़ रहा हूँ, आप घर के ही शेर हैं। आपको युद्ध के मैदान में कभी ढंग के वीर नहीं मिले, अच्छे वीर नहीं मिले। ये वचन सुनकर परशुराम फिर से क्रोधित हो उठे। अगला प्रश्न है बच्चों, लक्ष्मण किस पर व्यंग कर रहे थे और क्यों? तो आप सभी जानते हैं, लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग कर रहे थे क्योंकि वे उनके बड़बोले और अनावश्यक क्रोध को देख करके दुखी थे, क्षुब्ध थे। तो बच्चों, इस तरह से आप सभी पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। अगला हम लेकर के आएंगे जो कि 4 नंबर पूरे 8 नंबर का पूछा जाता है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो अगले वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।